जी हाँ। JR कॉन्वेंट दोन में सत्र 20-21-22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक आज ही संपर्क करें। JR कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी दोन, दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118 9576466461। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। संस्कार भारती सिवान के द्वारा लता मंगेशकर के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रजिस्ट्री कचहरी रोड में किया गया। इस मौके पर प्रांतीय उपाध्यक्ष जादूगर विजय, जिला अध्यक्ष ब्रिजमोहन प्रसाद, मंत्री सुनील कुमार, सह मंत्री देवाशीष शास्त्री, कोषाध्यक्ष सुनील अरोड़ा, कार्यकारी सदस्य रजनीश मौर्य, लव कुमार, कन्हैया जी, विक्रम जायसवाल, राजेश कुमार आदि शामिल हुए। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित गणमान्य लोगों ने लता जी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वो एक अनमोल चीज़ थी, अनमोल, और उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष तो काफ़ी किया, अपने परिवार, अपने देश को काफ़ी संघर्ष किया और एक प्रेरणा रही हैं लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए। अपनी खुद शादी नहीं करके अपने भाइयों बहनों को काफ़ी आगे ले गई। ठीक है, एक स्वर कोकिला लता दीदी आज भारत से एक अनमोल रत्न हम लोगों ने खो दिया। लता दीदी सदैव अमर रहेंगी और हम लोगों की याद में रहेंगी। लता दीदी हम लोगों को छोड़कर चली गई। उनकी आवाज़ जो इतने दिनों तक भारत में गूंजा करती थी, अब उनकी आवाज़ से स्वर्ग लोक रोशन हो गए। लता दीदी के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। वो 13 वर्ष की आयु में प्रथम गीत अपना गाई थी और हम लोगों को एक तरह से वो भारत रत्न है। लता जी हम लोग को छोड़ के चली गई। आने वाले समय में हम लोग हमेशा हमको याद करते रहेंगे। लता दीदी आज हम लोग के बीच नहीं रही। एक वक्त था जो उनका गाना सेना के प्रति, देश के प्रति गाई थी, वो वर्षों तक लोगों के ध्यान में रहेगा और हम लोग के बीच आज नहीं है, इसलिए हम लोग को काफ़ी महसूस हो रहा है। हम लोग के बीच सरस्वती पुत्री लता दीदी नहीं रही और इसका पूरे देश में हर लोगों के बीच में अथाह दुख है। वैसे उनका उम्र बहुत हो चुका था और काफ़ी बुजुर्ग भी हो चुकी थी, तो स्वाभाविक था सबको इस दुनिया से जाना ही है। लेकिन इतने बड़ी महान हस्ती को हम लोग के बीच में छोड़कर जाना ये दुख की घड़ी है। और उन्होंने अपने कला से ये दिखाया है कि इंसान कैसा भी हो, कुरूप हो या सुंदर हो या भी जिस कद काठी का हो, अपने कला के माध्यम से, सरस्वती के माध्यम से वो पूरे विश्व में अपना तारा चमका सकता है। और उनको देखते हुए आज युवा भी उनके पदचिन्हों पे चल रहे हैं और वो भी धीरे धीरे दीदी जैसे बनने की कोशिश करेंगे। दीदी आज हम लोगों के बीच नहीं है। एक अनमोल रत्न हम लोगों ने अपने बीच से खो दिया है, जिससे सारा जगत मर्माहित है। ईश्वर उनके आत्मा को शांति प्रदान करे और हम लोगों के बीच वैसी एक अनमोल रत्न और माँ सरस्वती भेजें, जिससे हम लोगों को अपने खोए हुए बहन को फिर सुनने और देखने को मौका मिले। बंधुवर, आज जिस हस्ती के बारे में हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उस हस्ती का नाम है लता मंगेशकर। उनकी श्रद्धांजलि देने के पूर्व हम संस्कार भारती और यहाँ की व्यवस्था देख रहे रजनीश मौर्य जी का भी आभार व्यक्त करते हैं। इतने अल्प समय में
आपने इतना सुंदर व्यवस्था कर लिया इस आयोजन को सफल करने के लिए। लता दीदी की बात करते हैं तो मन में आता है कि उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को भी हम जिए। अगर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को जीते हैं तो लता दीदी के लिए हमारा सच्चा श्रद्धांजलि होगा। आप कभी कल्पना करें, जिस बालिका का आयु 13 वर्ष हो और पिता का साया खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। 13 वर्ष की आयु जरा ध्यान दे, उम्र क्या है, लंबाई क्या होगी, मन मस्तिष्क कितना परिपक्व हुआ होगा। और 13 वर्ष की आयु में पिता का साया छोड़ना और एक पूरा परिवार अपने कंधों पे ले लेना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस समय की आयु को देखते हुए। और दंग तब होते हैं हम सब कि अपने साथ साथ उनकी 4 बहनें, 3 बहनें और 1 भाई, वो भी सफलता की सीढ़ियों पे, कोई बेकार नहीं हुआ। तो क्या हम उनसे ये चीज को प्रेरणा ले सकते हैं? मैं उनका एक प्रसंग बताता हूं आपको। जब हम किसी अपनों के घर जाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा बैठते हैं तो वहां विभिन्न तरह की चर्चाएं होने लगती है। उस परिवार के मुखिया कुछ अनोखी चीजें बतलाना शुरू कर देता है। मैं भी इस आराध्या में आया तो सुनील भाई साहब ने बताया, ये चित्र देखिए, वो चित्र देखिए, वो चित्र देखिए, वो पेंटिंग देखिए। लेकिन लता दीदी के घर में कोई जाता था। मैं उस प्रसंग को इसलिए बता रहा हूं कि संस्कार भारती और लता दीदी का संबंध बहुत ही निकट का था। अनेकों कलकत्ता उनके घर तक गए। तो जब उनके घर में कोई जाता था तो सबसे पहले वो माँ सरस्वती की मंदिर का दर्शन कराती थी, और दिखलाने वाला वो कोई चीज था तो वो दिखलाती थी अपने माँ पिता का चित्र, और तीसरा कोई चीज नहीं बताती थी। माने तीसरा उनके घर में कुछ था ही नहीं, ऐसा वो साबित कर देती थी कि अब मेरे पास कुछ है ही नहीं। ये है उनका व्यक्तित्व। और संस्कार भारती का संबंध के बारे में बताएं, उसके पहले मैं आपको एक जगह और ध्यान दिलाना चाहूंगा। मीडिया में बहुत सा चित्र उनका आया है, कभी रिकॉर्डिंग करते हुए, कभी उनका चित्र गाते हुए, कभी समूह में कुछ बोलते हुए। ऐसा चित्र नहीं आया कि रिकॉर्डिंग रूम में उनकी पूरी तस्वीर अंगूठे से लेके सर तक। भाई साहब, आपको आश्चर्य होगा कि 13 वर्ष से लेके 93 वर्ष के मध्य उन्होंने बहुत सारा रिकॉर्डिंग किया है। अपने पूरे जीवन में रिकॉर्डिंग करते समय चप्पल का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। जब भी रिकॉर्डिंग रूम के अंदर जाती थी, चप्पल बाहर खोलती थी। रहमान साहब ने तो एक इंटरव्यू दिया है कि एक रिकॉर्डिंग की गीत की तैयारी चल रही थी, सब में हम लोग बैठ के चाय पी रहे थे, हंस रहे थे, बोल रहे थे, और दीदी अपने गीतों का पुनः रियाज कर रही थी। ऐसा उनका व्यक्तित्व था। और कृतित्व की बात करते हैं तो 2013 आप लोगों से दूर नहीं है, 8 वर्ष। उस समय संस्कार भारती के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री का दायित्व निर्वाह कर रहे थे माननीय अभिचंद जी। गुवाहाटी उनका केंद्र हुआ करता था। गुवाहाटी में, असम में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम उन्होंने रख दिया कि सरहद के ऊपर, सरहद पे जाके हम अपने गीतों से उस बलिदानियों को याद करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे।
और 2013 और इसलिए मैं कह रहा हूँ, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। ये गीत लता दीदी का 2013 में 50 वर्ष पूरा किया। तो ये दोनों कार्यक्रम को मिला के जब संस्कार भारती लता दीदी से संपर्क करने के लिए पहुंचा कि गुवाहाटी में इस तरह का कार्यक्रम है और आपका उपयोग हम लोग करेंगे, आपकी वहां उपस्थिति होनी चाहिए, क्योंकि दोनों कार्यक्रम है। एक तो आपके गीतों का 50 वर्ष पूरा हो गया है 2013 में, और दूसरा आयोजन है सरहद पे वीरों को, जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनको स्वरांजलि देना, यानी कि अपने गीतों से उनको श्रद्धांजलि देना। वो जो तिथि तय हुआ था, उस तिथि पे लता दीदी एकदम उपस्थिति नहीं होने की स्थिति में थी। फिर भी उन्होंने कहा कि ये संस्कार भारती के कार्यक्रम को मैं छोड़ भी नहीं सकती। अब योजना आप लोग बनाएं कि मैं शरीर के साथ नहीं, बिना शरीर का कैसे वहां पर उपस्थित रह सकती हूँ। भाई साहब, आप लोग को आश्चर्य होगा कि वीर गति को प्राप्त वीरों के परिवारों का सम्मान उस कार्यक्रम में होना था। उस सम्मान में एक स्मृति चिन्ह देना था। उस स्मृति चिन्ह पे लता दीदी ने अपना हस्ताक्षर देके अपनी वहां पे उपस्थिति दर्ज कराई। ये थी लता दीदी। और कलाकारों की बात छोड़ दीजिए, अभी एक इंटरव्यू आ रहा था सचिन का, गावस्कर क्रिकेट लोगों का। उन्होंने स्वीकारा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग क्रिकेट का मैच चल रहा था, उस समय हम लोगों की पेमेंट हुआ करता था मात्र 5,000 रुपया प्रति खिलाड़ी। जब हम लोग वर्ल्ड कप में से जीत के आए थे तो लता दीदी ने अपने घर में बुलाया था हमारे सारे यूनिट को। और उस समय आश्चर्य हुआ कि जलपान के बाद, बधाई देने के बाद, सारे खिलाड़ियों के हाथ में एक लिफाफा दिया उन्होंने। और उस लिफाफे को पहले मैंने खोला, सचिन ने बताया है, और उस लिफाफे पे जो अंक लिखा हुआ था, उस अंक को उन्होंने कहा कि मैं 10 बार गिना हूँ कि कहीं गलती से तो कुछ नहीं लिखा गया है। वो प्रत्येक खिलाड़ी को 1 लाख रुपया, जिस समय गवर्नमेंट प्रत्येक खिलाड़ी को 5,000 रुपया दिया था, उस समय लता दीदी ने 1 लाख रुपया एक खिलाड़ी को दिया। यह है उनका कृत्य। तो ऐसे अनेक बातें हैं। तो आज हमारे जीवन में, हम अपने जीवन में उनके किसी एक गुण को भी हम मान लेते हैं, अपना लेते हैं, उनको साक्ष्य के रूप में, आकाश में एक नक्षत्र के रूप में भी उनको याद कर लेते हैं। तो हमको लगता है कि उनको याद करना, माँ सरस्वती को याद करना सबसे बड़ी बात। अगर वो बच्चों के लिए किसी फिल्म में गीत गाती थी तो वो बच्चे बन जाती थी, वैसी आवाज हो जाती थी, उस कैरेक्टर को जीती थी। तो ये उनके अंदर गुण था। आज हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी दीदी के लिए कि हम उनके गुणों को अपने जीवन में भी अपनाएं। इसी के साथ आप सबसे नमस्कार। ठीक है।